नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुषार गांधी महात्मा गांधी के पोते, वो केरल में थे और वहां पर वो एक मूर्ति के अनावरण के सिलसिले में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने आरएसएस के खिलाफ कहा कि ये कैंसर फैलाते हैं, ये खुद कैंसर हैं, कि आरएसएस एक कैंसर है और समाज के अंदर कैंसर फैलाता है। ये देखकर आरएसएस जो केरल की ब्रांच थी वो काफ़ी आक्रामक हो गई और उनकी गाड़ी के सामने आ गए, उसको रोकने की कोशिश की, हमलावर हो गई। और तुषार गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि देखा जाए तो आरएसएस इस समय केरल में प्रवेश कर चुका है, वो खतरनाक है, वो कपटी दुश्मन है और वो है आरएसएस और बीजेपी। आरएसएस जहर है, कहते हैं हम बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे, लेकिन आरएसएस एक जहर है, हमें इसके प्रति सतर्क रहना होगा। ये एक कैंसर है, ये कैंसर फैला रहा है। तो उन्होंने उसको खतरनाक दुश्मन और कपटी दुश्मन के रूप में पेश किया बीजेपी और आरएसएस को, और कहा कि ये जहर फैला रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर उनकी गाड़ी रोकी गई, काफ़ी कहा कि माफ़ी मांगो और तुम ये शब्दों को वापस लो, लेकिन उन्होंने इन शब्दों को वापस लेने से मना कर दिया। दरअसल देखा जाए तो तुषार गांधी उन गोडसेवादियों को जवाब दे रहे थे कि आप कर क्या रहे हैं, आप गोडसेवादी हैं, आप गांधी के हत्यारे हैं, और गांधी के हत्यारों को यही कहा जाएगा कि वो कैंसर हैं और देश में जहर फैला रहे हैं, आप कपटी भी हैं। वो वहाँ पर एक समारोह था, एक मूर्ति का अनावरण था, वहाँ गए थे। और आरएसएस का कहना है कि जो वहाँ की लोकल ब्रांच है कि वो आरएस के खिलाफ गया हुआ अपना बयान वापस लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोई बयान वापस नहीं लूँगा। ये लोग गोडसे के सारे दोस्त हैं और इन्होंने मेरे ग्रैंडफादर की हत्या की है और इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर इस हमले को देखा जाए तो तुषार गांधी पर भी एक तरह देखा जाए तो एक जिस किस्म का गाड़ी रोकी गई उसके ऊपर एक हमला बनाने की कोशिश की गई वहाँ पर, तो उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस तरह देखा जाए तो। लेकिन उनका भाषण भी यही था कि यूडीएफ और एलडीएफ के जिनका राज्य में एक दूसरे से लड़ने का लंबा इतिहास है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि एक बहुत खतरनाक और कपटी दुश्मन केरल में प्रवेश कर चुका है और वह है आरएसएस और बीजेपी। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे, लेकिन आरएसएस जहर है, वो कैंसर है, वो फैला रहा है, कैंसर फैला रहा है, हमें इसके प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये देश की अगर सारी प्रणाली में फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये तो फिर उसके बाद उन्होंने गांधी जी की जय का नारा लगाया और ये सब कुछ हो गया। और उन्होंने जो हमला किया था जो उनकी गाड़ी के ऊपर आरएसएस के लोगों ने, तो उनका कहना था कि वो आरएसएस और भाजपा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। और भले उन्होंने मेरा वाहन रोका है, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो अगर करते तो करने दो, और मैं अगर उनके खिलाफ एक्शन लेता तो फिर मैं महात्मा गांधी जी की शिक्षा पर नहीं चल सकता। तो उनका यही कहना था, सारी की सारी चीज़ें थी कि ये तो सब गोडसेवादी हैं। अल्टीमेटली मैं गोडसेवादियों को पूरा का पूरा नंगा करके ही रहूँगा। और हालांकि अभी तो आरएसएस और बीजेपी की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि गोडसे का महिमा मंडन करने वाली बीजेपी और आरएसएस जो हैं और उनके सारे छुटभइये हिंदू मंच वाले, अल्टीमेटली उनको तुषार गांधी कैसे पसंद आ सकते हैं, वो गांधी के पोते जो ठहरे या पड़पोते जो ठहरे अल्टीमेटली। तो ये थी आज की खबर। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।